प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अपना 7वां पाठ साहसी सलोनी, इसके हमने मौखिक प्रश्नों को कर लिया, लिखित प्रश्नों को भी कर लिया और आज हम इसके हम कहेंगे जो भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं उनको आज करें। और ये बहुत ही आसान है, तो शुरुआत करते हैं अपने भाषा संबंधित प्रश्नों को समझो और लिखो। आज हम इसका पहला भाग करेंगे, समझो और लिखो भाषा से का। प्रश्न है एक, समझो और बोल और लिखो। तो ये बहुत शुरुआत करते हैं। शब्द है बंदर। इसे इस तरह लिखा गया है, ब आधा न पूरा द और र बंदर। उसी तरह हमें अगला शब्द दिया है आनंद। फिर दिया है हमें मंदिर। और अंत में दिया है शब्द भी अंत। अंत और दूसरी तरफ दे रखा है एक शब्द घंटा। पंडित, कण और डंडा। तो ये पंचम वर्ण का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो पंचम वर्ण का तो नहीं है, लेकिन अब हम तीसरी कक्षा में इसे बोलेंगे कि जो बिंदी है उसकी जगह हम आधा न का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो ब के बाद आधा न लिखेंगे अगले वर्ण से पहले। तो बंदर, ये न, इसको न का उच्चारण भी हम ऐसे ही करते हैं, आपको पता ही है, बंदर लिखा है। तो इसी को जो न है आधा न लिखा जाएगा, बंदर उच्चारण में। और दोनों ही शब्द सही, कोई ये ना सोचे कि ये बंदर या ये कौन सा सही है, दोनों ही सही है। उच्चारण की दृष्टि से भी दोनों एक ही जैसे हैं, बंदर ही हम लिखेंगे। तो अब लिखते हैं इसको आनंद। आ, अब इसके बाद हमने पूरा न लिखा, अब ये आधा न इसके बाद लगेगा और फिर द। आनंद को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। मंदिर, अब म के बाद न है, आधा हमें पता ही है, तो आधा न लिखा। उसके बाद हमने पूरा द लिखा और छोटी ई की मात्रा जहाँ होती है यहाँ से शुरू करेंगे और द पे गिरेगी। मंदिर, ये हो गया मंदिर। अंत, अंत को और इसे आधा न और तो इस तरह से लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है, उच्चारण भी एक ही है। घंटा, तो इसमें ये हम ड लिखेंगे, ड, तो ढ आधा ड और टा, वाराणसी,
तो वाराणसी में भी ढ आता है, ये आधा ढ, तो यहाँ पे जो बिंदु थी वो आधी ढ के लिए है। तो ठीक, घंटा को इस तरह लिखा पंडित, पंडित। अब इसके बाद हम आधा यह लिखेंगे, आधा ड। आपको पता ही है जब आधा शब्द होता है तो त्रुटि की मात्रा घूम के लगती है, पंडित। अब इसमें बिंदु नहीं लगाना है, याद रखिएगा, हम बिंदु हटा के ड़ लगा रहे हैं, तो पंडित इस तरह से लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम बिंदु नहीं लगा रहे। कंठ, अब इसमें भी क है, उसके बाद ड, आधा ड और फिर ठ, कंठ। डंडा, इसमें भी ड लिखा, अब बिंदु नहीं लगाएंगे, आधा ड लिखा और डा, डंडा। न पढ़ने में फ़र्क है, लिखने में ज़रा सा अंतर आया, और ये दोनों ही सही है। कोई ये नहीं समझे कि इसमें एक अशुद्ध रूप है या कोई अशुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। अगला है, आधे शब्दों के बारे में हमें ज्ञान कराया गया है, तो इसे हम कहते हैं ये भी समझो और बोलकर पढ़ो। तो ये भी समझ लेते हैं इसको, आधे शब्द। ये रहेगा हमारा दूसरा प्रश्न, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। हमारा दूसरा प्रश्न है, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। समझो और बोल बोल कर पढ़ो। ये है अहलंत जमा त, प्लस के निशान को जमा या धन बोला जाता है। ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आधा प पूरा त, पथ। और इनसे बनने वाले 3 शब्दों के उदाहरण हैं, उनको हम देख लेते हैं। सप्ताह, सप्ताह। दूसरा है तृप्त, आधा प पूरा त, तृप्त। उसके बाद है लिप्त, आधा प पूरा त। तो हम यही देख रहे हैं कि तीनों जो शब्द हैं उसमें आधा प आया हुआ है। आधा प को हलंत के साथ भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आधा लिखेंगे तो इसका अर्थ ही है कि ये आधा है। आधा प इसी तरह लिखा जाता है, या अगर आप पूरा प लिख के हलंत का निशान लगाएंगे तो आधा हो जाता है। तो होगा सप्ताह। उदाहरण एक दिया है, सप्ताह में आता है आधा प पूरा त, तृप्त में भी आधा त पूरा त, लिप्त में भी आधा प पूरा त। तो उदाहरण दिए गए हैं आधा प और पूरा त से बनने वाले 3 शब्द। ठीक उसी तरह हमारा अगला शब्द है आधा श। श हलंत का मतलब ही है जिसके नीचे हल्का निशान लगा वो आधा हो गया। जमा ट, ये क्या बनेगा, आधा श इस तरह ही लिखा जाता है और उसके बाद में ट इस तरह लिखा जाता है। तो शठ, इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। स्पष्ट, ये हमारे पाठ में भी आया था, स्पष्ट मतलब साफ साफ सुनाई देना है, स्पष्ट। आधा श पूरा ट, स्पष्ट। अगला शब्द है कष्ट। दुख को कष्ट कहा जाता है, कष्ट। उसके बाद है सृष्टि, सृष्टि। उसमें भी आधा श और पूरा ट आया है। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। प हलंत जमा त, प हलंत का अर्थ होता है आधा प हमने लिख के यहाँ इस तरह ही लिखा है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आधा प पूरा त, पत। और प का उच्चारण अल्प होगा क्योंकि जो भी आधा होता है उसका उच्चारण कम देर
किया जाता है। तो ये होगा सप्ताह, तृप्त, लिप्त, आधा श पूरा ट, षठ, स्पष्ट, कष्ट, सृष्टि। तो बोलकर पढ़ना है, नहीं तो आप इसका उच्चारण नहीं जान पाओगे। लिखा है समझो और बोलकर पढ़ो, इसीलिए हमने समझ तो लिया कि आधा प को हम प हलंत भी लिख सकते हैं, और उससे बनने वाले कौन कौन जो शब्द बने वो भी हमने आपको बता दिए। तो इसको एक बार बोल करके पढ़ते हैं। इसमें प का उच्चारण कम देर होता है, सप्ताह, तृप्त, लिप्त। तो देख रहे हो प कम देर बोला है, सप्ताह, तृप्त, लिप्त, इनका उच्चारण कम देर हो रहा है। श हलंत जमाट, षठ, स्पष्ट, कष्ट, सृष्टि। अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न भाषा से के अंतर्गत है। इसे लिखते हैं, भी बहुत आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। इसमें है वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने टिक लगाओ और लिखो। तो हमें विकल्प भी दे रखा है, और हम कहेंगे तो दोनों को मिला के लिख दिया गया। कौन कौन सा? एक बहुविकल्पी प्रश्न की तरह विकल्प भी दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है कि इसमें आप रिक्त स्थान भी दे रखा है। ये दोनों प्रश्न का, मैं कहूँगा तीनों प्रश्न का ये रूप हो गया है इसके अंदर। एक सही का निशान लगाना है, एक बहुविकल्पी हो गया, और तीसरा रिक्त स्थान भरो। तो ये तीनों का मेल आ गया है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसे कर लेंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये भाषा से के ही अंतर्गत है, ये व्याकरण संबंधित प्रश्न ही है, और इसे हम अपने पाठ्यपुस्तक में ही कर सकते हैं, जगह दे रखा है। भाषा से का ही तीसरा प्रश्न है। वाक्य के खाली स्थान के लिए, वाक्य के खाली स्थान के लिए, खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने, सही शब्द के सामने सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ और लिखो, लगाओ और लिखो। क है जोकर को देखकर जोकर को देखकर बच्चे रिक्त स्थान है, पढ़े, पूर्ण विराम। विकल्प हमें दिए दो, पहला है हंस, दूसरा विकल्प है हंस। हंस और हंस बहुत आसान है। हंस तो एक पक्षी का नाम है, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं। बड़ा विशाल पक्षी होता है हंस, सफ़ेद रंग का होता है। और दूसरा है हंस, हंसने को हंस कहा जाता है।
तो जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े। तो कौन सा विकल्प सही है इन दोनों में? हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो इसमें दो काम करना है हमें। सबसे पहले दूसरे विकल्प को सही का निशान लगाना है। दूसरे विकल्प को किसका निशान लगाना है? सही का। ये 18 आज डेट है, 18 तारीख। डेट क्या था? 18 तारीख। तो जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े। तो हंस यहाँ लिखेंगे भी हम। तो ऐसे प्रश्न में हमने कहा तीनों मेल हो गया। जैसे हम रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर गए, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में से विकल्प छांट लिया और सही का निशान भी लगा दिया। तो इस तरह के प्रश्न में हम तीनों ही चीज़ देख लेते हैं। आगे चलते हैं। अभी इसके 3 भाग और हैं हमारे, तो इसको लिखते हैं। तीसरा है ख भाग। अरे दूसरा है ख भाग। क के बाद ख आया। अचानक आसमान में अचानक आसमान में काली रिक्त स्थान है, छा गई। पूर्ण विराम। विकल्प हमें 2 दिए हैं। घटा और दूसरा विकल्प है घंटा। दोनों विकल्प हम आसानी से शब्द को पहचान सकते हैं। घटा बादल को कहते हैं, घंटा जो कि बजता है, मंदिरों में लगाई जाता है। या हमने अपने पाठ में पढ़ा था सलोनी वो घंटी वाला भूत का घंटा। तो अचानक आसमान में काली रिक्त स्थान छा गई। तो घटा बादलों को कहा जाता है, मेघ को कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे घटा। तो क ख अभी 2 और भाग हैं इसमें, उस पर चलते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसे। अब ग पे चलते हैं। आप इसे एक बार फिर से नोट कर लें मिटाने से पहले। तो हमें जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े। हंस नहीं होगा, हंस पक्षी का नाम है, तो सही विकल्प हंसी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया और लिखा हंस। अचानक आसमान में काली घटा छा गई। तो घटा ही होगा, घंटा तो मंदिर में बजने वाला होता है। तो ये गलत विकल्प है, यही सही है। हमने सही का यहाँ निशान लगाया और घटा इधर लिख दिया। अब इसके हम ग भाग पे चलते हैं। 2 और भाग इसके बचे हैं हमारे पास। ग आप रिक्त स्थान जा रहे हैं। जा रहे हैं। पहला विकल्प है हमारा कहा।
दूसरा विकल्प है कहाँ। कहा, कहाँ अपनी बात को कहने को कहा जाता है, और कहाँ किधर के लिए कहा, किधर के लिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है लोगों, अगर कोई आपको कोई जान पहचान का व्यक्ति दिखता है, आप जानना चाहते हो कि कहाँ जा रहा है, तो हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प है कहाँ होगा। कहाँ, कहाँ, कहाँ मतलब कहना, अपनी बात कहना। तो सही विकल्प हो गया कहाँ, और लिखेंगे भी हम सही विकल्प इस स्थान में भी। कहाँ, घ है घ, लंगूर की रिक्त स्थान लंबी होती है। ये हमारा घ प्रश्न है। घ विकल्प वाला भी है इसका। लंगूर की रिक्त स्थान लंबी होती है। होती है। विकल्प 2 दिए गए हैं, कौन कौन से। पहला है पूछ, पूछना, इसका अर्थ होता है पूछना। दूसरा विकल्प है पूंछ, जो पशुओं के पीछे होती है। आपने देखा है, एक पशुओं का शरीर का एक भाग है पूंछ। तो लंगूर एक पशु है, आपने देखा है। तो लंगूर की पूंछ लंबी होती है, ये सब बच्चे जानते ही हैं। पूंछ, पूंछ शरीर का अंग है, इसीलिए हमने इसे सही विकल्प यहाँ लगाया है। पूछ का अर्थ होता है पूछना। वो अब मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछना मतलब प्रश्न जानने के लिए पूछना पड़ता है। तो पूछ, बच्चे अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं या पूछ रहे हैं। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। हमने पहले के 2 भाग इसके कर रखे हैं, कौन कौन से एक बार फिर से बता दें आपको। जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े, ये हमने कर दिया। अचानक आसमान में काली घटा छा गई। आज अब 2 है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो सही विकल्प है कहाँ। कहाँ मतलब कहना होता है, बोलना होता है। घ है हमारा, लंगूर की पूंछ लंबी होती है। तो सही विकल्प था पूंछ। पूंछ पशु के शरीर का अंग होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पूंछ लिखा है। पूछना मतलब होता है, उच्चारण देखना, पूंछ, और ये पूछ, पूंछ, पूछ। पूछना मतलब होता है प्रश्न करना, कोई चीज़ जानकारी लेना, पूछना कहलाता है। जैसे छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। लंगूर की पूंछ लंबी है, तो पूंछ शरीर का हिस्सा, पूछना जानना। तो अब आगे हैं चौथा हमारा बहुत आसान है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द को करना है, लिखना है। विलोम शब्द की परिभाषा आपको पता है, ये एक दूसरे का उल्टा बताने वाले, इसीलिए इसी व्याकरण की श्रेणी में लिखा है। व्याकरण संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, पाठ से संबंधित कम प्रश्न पूछे जाते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। तो शब्द भी हमें दे रखे हैं, अब विपरीत बनाना भी नहीं है, हाँ पहचानना हमें। तो ये चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है। विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो, और हमारे शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है डरपोक,
पिछला, घटना, सरलता, अंदर, अधिक। ये था हमारे, हम कहेंगे शब्द जिनको हमें छांट करके नीचे दिए गए जो शब्द हैं, जैसे कठिनाई, बढ़ना, थोड़ा, निडर, अगला, बाहर, इनका विलोम इन्हीं में से चुन करके लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। शब्द दे रखे हैं, पहले हम उनको लिख लें। पहला शब्द दे रखा है डरपोक, डरपोक। दूसरा शब्द हमें दे रखा है पिछला, उसी तरह घटना, उसके बाद में है सरलता, सरलता, उसके बाद है अंदर, उसके बाद है अधिक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः शब्द दिए हैं, तो 6 शब्द यहाँ भी लिखे होंगे, तो हम उनको भी लिख लेते हैं। डरपोक, पिछला, घटना, सरलता, अंदर, अधिक। कठिनाई, बढ़ना, थोड़ा, निडर, अगला शब्द है अगला, बाहर, तो हमें विपरीत वाले अर्थ जो दिए गए हैं उनसे चुन करके इनको पूरा करना है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि विलोम शब्द क्या होते हैं या विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं, जो हमें एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यही हमने परिभाषा में आपको लिखवाया था, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो इसमें हम विलोम शब्द पहचानेंगे। अब इसमें ढूंढना है, तो पहला है, जैसे हमारा पहला शब्द है कठिनाई। कठिनाई में का क्या होगा? डरपोक, पिछला, घटना, सरलता, अंदर, अधिक। तो कठिनाई का क्या अर्थ होगा? सरलता। कठिनाई मतलब कोई काम मुश्किल से किया जा सके, और सरलता मतलब आसानी से। सरलता का क्या अर्थ होता है? कठिनाई का विलोम होता है सरलता, आसानी से किया जाए। कठिनाई का मतलब मुश्किल से किया जा सके, सरलता का अर्थ होता है आसानी से किया जा सके। तो जब हम इस तरह के प्रश्न देखेंगे, बहुत आसान है, अब समझना भी हमें आसान हो गया। कठिनाई का अर्थ होता है सरलता, जो चीज़ आसानी से की जा सकती।
तो बच्चों ये वाला चौथा प्रश्न आप याद रखिएगा, इसे हम कल करेंगे, आज हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।